नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस पूर्व IAS ऑफिसर को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है नृपेंद्र मिश्रा, ऑप्शन नंबर B है आलोक रंजन, ऑप्शन नंबर C है विनोद राय और ऑप्शन नंबर D दिया गया है BVR सुब्रमण्यम। दोस्तों हाल ही में नीति आयोग का नया CEO के रूप में श्री BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर D हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी हम थोड़ी और डिटेल देखते हैं तो यहाँ पर पूर्व IAS ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है और साथ ही वह परमेश्वर अय्यर की जगह लेंगे। दोस्तों यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कि श्री BVR सुब्रमण्यम किसकी जगह लेंगे। तो यह परमेश्वर अय्यर की जगह लेंगे, जिन्हें 3 वर्षों के लिए विश्व बैंक का कार्यकारी अधिकारी यानी ED नियुक्त किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर BVR सुब्रमण्यम पिछले साल ही 30 सितंबर को रिटायर हुए थे। और नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसने योजना मंडल को प्रतिस्थापित किया था। और नीति आयोग की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री करते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। चलिए यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी भी अगर हम थोड़ी और डिटेल देखें, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यह वर्ष 2000 से पूरे विश्व में प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। वर्ष 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान किया और इसकी शुरुआत बांग्लादेश की पहल पर की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2023 का थीम, यानी अगर इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें 2023 की, तो बहुभाषी शिक्षा और शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है, इसकी थीम है। और साथ ही अपनी भाषा और संस्कृति के लिए बंगाली लोगों के संघर्ष को मान्यता देते हुए यूनेस्को ने 1999 में इसे मनाए जाने की घोषणा की थी। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो इसको एक बार ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर A है USA, ऑप्शन नंबर B है मलेशिया, ऑप्शन नंबर C है सिंगापुर और ऑप्शन नंबर D है कतर। दोस्तों हाल ही में UPI ने एक देश के साथ, जो कि सिंगापुर के साथ, हाल ही में एक क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसका हम उद्देश्य, इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखेंगे तो चलिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली CS लुंग ने 21 फरवरी को भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI और सिंगापुर के पेनांग के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के वर्चुअल लॉन्च में भाग लिया। साथ ही इसका क्या उद्देश्य है, इससे क्या लाभ होगा, तो इस पहल से दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तुरंत और कम कीमत पर फंड ट्रांसफ़र करने में मदद मिलेगी। और साथ ही नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो UPI ने दिसंबर 2022 तक 12.82 ट्रिलियन रुपए के 7.82 बिलियन से अधिक लेन देन दर्ज किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको भी ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गुलाब चंद कटारिया ने किस राज्य के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। दोस्तों ऑप्शन नंबर A असम, ऑप्शन नंबर B है मेघालय, ऑप्शन नंबर C है गुजरात और ऑप्शन नंबर D हो जाएगा बिहार। दोस्तों हाल ही में गुलाब चंद कटारिया ने 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, जो कि असम राज्य के वह राज्यपाल बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर A हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम थोड़ी और डिटेल देखें तो गुलाब चंद कटारिया ने असम के 31वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है
उन्होंने प्रोफेसर जगदीश मुखी के स्थान पर राज्यपाल का पदभार संभाला है। दोस्तों यहाँ पर से भी क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने गुलाब चंद कटारिया जी हैं, उन्होंने किसके स्थान पर पदभार संभाला है, तो उसका आंसर यहाँ दिया गया है, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के स्थान पर उन्होंने राज्यपाल का पदभार संभाला है। चलिए, राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले हैं और राज्यपाल के रूप में नियुक्ति से पहले वह राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। उन्होंने 9वीं लोकसभा में उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व किया है। चलिए, इसको भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट की पहल में शामिल हुआ है? दोस्तों, हाल ही में भारत इस पहल में शामिल होने जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसकी भी हम थोड़ी और डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भारत हाल ही में द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट यानी AIM4C पहल में शामिल हो गया है। अमेरिका ने भारत के इस पहल का स्वागत किया है और द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात की एक संयुक्त पहल है। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात ने नवंबर 2021 में AIM4C पहल को लॉन्च किया था और AIM4C जलवायु, स्मार्ट कृषि और खाद्य प्रणालियों में निवेश और नवाचार का समर्थन करता है। इसके साथ ही भारत 42 सरकारों सहित 275 से अधिक भागीदारों में शामिल हो गया है जो AIM4C के मिशन को सामूहिक रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिक पार्टी का उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल होने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, यह किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा रिपब्लिक पार्टी से इन्होंने अपनी उम्मीदवारी पेश की है और साथ ही निक्की हेली के बाद वह दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। दोस्तों, इससे पहले भी निक्की हेली, एक भारतीय मूल की महिला, ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और साथ ही निक्की हेली ने हाल ही में रिपब्लिक पार्टी की ओर से अपनी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की थी। विवेक का जन्म 9 अगस्त 1985 को सिनसिनाटी, ओहियो में हुआ था और उनके माता पिता भारतीय राज्य के केरल से जाकर अमेरिका में बस गए थे। इनके माता पिता भारतीय राज्य केरल के रहने वाले थे जो बाद में अमेरिका जाकर बस गए थे और विवेक रामास्वामी स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 23 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी है 24 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी है 25 फरवरी और ऑप्शन नंबर डी है 20 फरवरी। दोस्तों, भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में भी अगर हम थोड़ी और डिटेल देखें तो भारत में प्रतिवर्ष 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये किस उद्देश्य से मनाया जाता है दोस्तों? तो केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क के बारे में अधिक जानकारी और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। देश में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 24 फरवरी 1944 को पारित किया गया था। इस दिवस को चिन्हित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC की स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी। चलिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? ऑप्शन नंबर ए है सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी है अजय बंगा और ऑप्शन नंबर सी है गीता गोपीनाथ और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नील मोहन। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए श्री अजय बंगा को नॉमिनेट किया है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। इसकी अगर हम थोड़ी और डिटेल देखें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय बंगा को विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है। दोस्तों, यह पूर्व में क्या थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यह मास्टर कार्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे जिन्हें राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है। इनका पूरा नाम अजय पाल सिंह बंगा एक भारतीय अमेरिकी है
और बंगा का जन्म पुणे महाराष्ट्र में एक सैनी सिख परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता सेना में पोस्टेड थे। वह वर्तमान में जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्मों में से एक है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मलपास ने जून में अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। दोस्तों, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मलपास है, जिन्होंने जून में अपना पद छोड़ने का ऐलान किया है। मलपास को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चुना गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है असम, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक राज्य में ये हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी अगर हम थोड़ी और डिटेल में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के ग्रीनफील्ड शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मेलगावी में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। कमल के आकार का यह हवाई अड्डा लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसकी यात्री क्षमता की अगर हम बात करें तो इसकी यात्री क्षमता प्रति घंटे 300 यात्रियों को संभालने की है। यह हवाई अड्डा 662.38 एकड़ में फैला हुआ है। इससे भविष्य में क्या लाभ हो सकते हैं? तो यह एयरपोर्ट की मदद से मलनाड क्षेत्र में शिवमोगा और अन्य पड़ोसी क्षेत्रों से कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार, ऑप्शन नंबर बी है लेफ्टिनेंट जनरल बी ए राजू, ऑप्शन नंबर सी है लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल NSR रसुब्रमणी। दोस्तों, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी और डिटेल देखते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार को नए थल सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू दक्षिणी पश्चिमी सेना कमांडर के रूप में कार्यभार संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्हें जून 1985 में एक रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। 14 कोर के वर्तमान कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता को उधमपुर मुख्यालय उत्तरी कमान के लिए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।